हर लड़की का ख्वाब होता है कि उसका अपना घर बार हो, जिसमें वो खुद मुख्तारी से रहे, अपनी राजधानी हो जिसमें वो अपनी मन मर्ज़ी करे, और अपना स्पेशली अपना किचन हो जिसके अंदर वो अपनी मर्ज़ी से पकाए, अपना घर बार जहाँ जब उसका दिल चाहे वो जो चाहे वो करे। अस्सलामुअलैकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ खुश खुर्रम हो और अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में होगी। जनाब बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस का, और मेरे इतने प्यारे प्यारे व्यूवर्स हैं जो मुझे इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस करते हैं। यकीन जाने में उनकी दिल से शुक्रगुज़ार हूँ, और अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे और आपकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा करें। जनाब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और जैसा कि थंबनेल से भी आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ऐसी 10 गलतियाँ जो आप जॉइंट फैमिली से अलग होकर करती हैं, ऐसी गलतियाँ आपको फाइनेंशियली तौर पर बहुत वीक कर देती हैं एक तवील अरसे के लिए। वो कौन कौन सी हैं आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे, क्योंकि एक अलग सेपरेट घर का ख्वाब तो हर लड़की का होता है, लेकिन सेपरेट घर को चलाना बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए बहुत पेशेंस की ज़रूरत है, तजुर्बे की भी ज़रूरत है, और ऐसी बहुत सारी हिकमत अमली की ज़रूरत है जिससे हमारा घर अच्छा और बेहतरीन चले। तो ऐसी कौन सी 10 गलतियां हैं, मेन 10 गलतियां जो शादीशुदा ख़वातीन हाउसवाइफ करती हैं जॉइंट फैमिली से अलग होकर। तो पॉइंट नंबर 1, जब वो अलग होती है ना तो कुछ इतनी समझ बूझ उन्हें होती नहीं है। तो क्या होता है कि वो बजट नहीं बनाती। जी, किसी भी मुल्क को भी चलाने के लिए ना बजट बहुत ज़रूरी है, तो इसी तरीके से घर को चलाने के लिए भी बजट बहुत ज़रूरी है कि कौन सा पैसा किस मद में जाएगा। तो जब नए नए घर से अलग होते हैं, अपनी खुद मुख्तारी होती है ना, तो फिर वो बजट को एक तरफ रख देती हैं, अपनी मनमर्जी करती हैं, किसी चीज़ में ज़्यादा खर्च, किसी चीज़ में कम खर्च। तो जो पहला और मेन प्रॉब्लम जो फेस करना पड़ती है ना, वो होता है कि बजट नहीं बनाया जाता। नतीजा क्या होता है? नतीजा तंगी की सूरत में निकलता है और फिर परेशानियां शुरू हो जाती हैं। पॉइंट नंबर 2, बिना सोचे समझे खर्च करना। जब हम अलग होते हैं नए नए और अपना सेपरेट घर बनाते हैं, तो हमें अंदाज़ा नहीं होता कि हमने किस मद में कितना खर्च करना है, ग्रोसरी कितनी आनी है। बाज़ औक़ात ज़्यादा सामान ले आते हैं, उतने की ज़रूरत नहीं होती है, वो फिर ख़राब होता है, चीज़ों को सेव करना नहीं आता। कुछ इस किस्म के हैबिट्स हम इख्तियार कर लेते हैं जिनमें हम बिना सोचे समझे खर्चा करना शुरू कर देते हैं, और ऐसी बहुत सारी ग्रोसरी हम अपने घर में ले आते हैं जिनको हम छूते भी नहीं हैं और जिन्हें हम रोज़मर्रा खानों में इस्तेमाल भी नहीं कर रहे होते। ऐसे बहुत सारा सामान, ऐसी बहुत सारी बेडशीट, कर्टन्स वग़ैरह हम ले आते हैं जो हम यूज़ नहीं करते। तो जो दूसरी बड़ी गलती होती है वो बिना सोचे समझे खर्च करना है। पॉइंट नंबर 3, वक्त बेवक्त शॉपिंग। जी, जब अपना घर लिया जाता है तो बस फिर होती है कि जनाब इसको सेट करना है, इसको सेट करना है। तो फिर वो जो वक्त बेवक्त की शॉपिंग होती है ना, कि चलें भाई अब ये भी ले लें, चलें अब ये भी ले लें। बड़े अरसे तक मैं तरसी हूँ अपने घर के लिए, अब मेरा अपना घर है, अब मैं किसी की नहीं सुनूंगी, अब मैं अपनी ही करूँगी। करें, अपनी मन मर्ज़ी की करें, अपने दिल की करें, लेकिन हाथ में अपने बजट को रखें, एक तौर तरीके से इख्तियार करें और उसके मुताबिक चलें। अगर नहीं चलेंगी तो फिर क्या होगा? वही होगा कि तंगी होगी, तंगी कर्ज़ों में बदलेगी और एक तवील मुद्दत की कमज़ोरी, माशी कमज़ोरी, वीकनेस आपकी ज़िंदगी में शामिल हो जाएगी। पॉइंट नंबर 5, टाइम मैनेज ना करना। जॉइंट फैमिली सिस्टम में ये होता है कि हर काम टाइम पर होता है। सुबह सवेरे उठना है, दोपहर का खाना टाइम पर बनाना है, शाम की चाय टाइम पर होगी, रात का खाना टाइम पर होगा। टाइम मैनेजमेंट बहुत होता है। तो इसमें बाज़ औक़ात ये होता है कि हम चिढ़ भी जाते हैं, यार क्या है, अपनी तो कोई मर्ज़ी ही नहीं है, पूछ कर आना है, पूछ कर जाना है, क्योंकि घर में बड़े बुज़ुर्ग मौजूद हैं। फिर जब अपना अलग घर होता है तो क्या होता है कि भाई हस्बैंड गए, बच्चे गए, सो गए लंबी तान के, 11-12 बजे उठ रहे हड़बड़ा कर, बच्चे दरवाज़ों पर दस्तक दे रहे हैं 1-1:30 बजे, और हम अपने कामों को में उलझे पड़े हैं। नतीजतन ये होता है कि हस्बैंड के आने तक घर जूं का तू पड़ा होता है, घर का काम नहीं सिमटता,
खाना नहीं पका होता, हमारी हालत बुरी हुई होती है। हस्बैंड आकर अलग नाराज़ होते हैं कि ये घर का क्या हशर हुआ हुआ है, कि इसी घर के पीछे जितनी लड़ाई झगड़े हुए, बदमज़गियाँ हुई हमारी, हमने जब वो घर बनाया तो उसका क्या हाल हो रहा है कि जनाब टाइम ही मैनेज नहीं हुआ। और यही टाइम का मैनेज ना होना घरों में असल फसाद की जड़ बन जाता है। पॉइंट नंबर 6, खामोखा की दोस्तियाँ बनाना। नया मोहल्ला है, नए लोग हैं, वहाँ तो भाई एक लिमिटेड चीज़ थी, जो भी आता था सास साहिबा के पास आता था, हमारी तो कोई दोस्तियाँ ही नहीं थी। तो खामोखा की दोस्तियाँ बनाना, हर एक को घर में दाखिल कर लेना, कौन अच्छा है कौन बुरा है, इस तमीज़ के बग़ैर हर खातून को घर में शामिल कर लेना बहुत बुरी आदत बन जाता है। और ये बाज़ औक़ात बल्कि अक्सर औक़ात बहुत ज़्यादा नुकसान का बाइस बनता है। बाज़ औक़ात तो यहाँ तक देखा गया है कि चोरी चकारियाँ हो जाती हैं, डाके पड़ जाते हैं, हम गलत किस्म के लोगों को अपने घर में एंटर कर लेते हैं। तो इससे भी बहुत ज़्यादा ये बहुत बड़ी गलती होती है जब हम जॉइंट फैमिली से एक सेपरेट सिस्टम में आते हैं। तो ये जो खामोखा की दोस्तियाँ हैं ना, इससे कतई परहेज़ किया जाए। अब हम सेपरेट हो गए हैं तो घर के मसले मसाइल भी होंगे, हस्बैंड वाइफ में भी मसले होंगे, काम भी मैनेज करना मसला होगा। तो अपने जो मसाइल हैं ना, वो हमने दीगर लोगों से अपने मसले डिस्कस करना शुरू कर देना है, शेयर करना शुरू कर देना है। फ़ोन कर रहे हैं अम्मी को, बहनों को, भाभीियों को, ये मसला मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा, यूँ नहीं हो रहा, खाना यूँ नहीं पक रहा, काम नहीं हो पा रहा, मैं किस तरीके से करूँ, क्या करूँ, ये आज मुँह बनाकर चले गए, बच्चों ने आज नाश्ता नहीं करा, खाना पसंद नहीं आया, इन्हें तो अपनी अम्मी के घर का निज़ाम ही पसंद था, इन्हें तो अपनी अम्मी के हाथ का ही खाना पसंद था, वहाँ पर भी तो मैं ही बनाती थी। इस किस्म के मसाइल, इस किस्म की अपनी पर्सनल बातें परेशान होकर दूसरों से डिस्कस करना, ये घर में बहुत बड़ा वबाल ले आता है, बहुत बड़ी लड़ाइयाँ झगड़े ले आता है। आप अगर अलग हुई हैं तो अपने आप को मैच्योर करें और इस काबिल बनाएं कि आप एक अलग घर को मैनेज कर सकें। आप एक हाउस वाइफ हैं, एक माँ हैं, एक बीवी हैं, बहुत सारे रिश्तों में बंधी हुई हैं, तो उसी हिसाब से आप अपने आप को मैनेज करें। और सबसे बड़ी बात है, अपनी अकल की तमाम खिड़की दरवाज़ों को खोल दीजिए, किसी पर ना बेजा एतमाद कीजिए, ना अपनी बातें किसी दूसरे से शेयर कीजिए। आपको कोई भी परेशानी है, आपस में डिस्कस करके आपस में उस मसले का हल निकालिए। दूसरे तीसरे बंदे को मसला बताने का मतलब ये है उस मसले का पतंगड़ बन जाएगा, आप हुआ मशहूर हो जाएंगी, आप ऐसी मशहूर हो जाएंगी कि आपको कुछ भी नहीं आता। वक्त बे वक्त घर से बाहर खाना खाना या बाहर से खाना मंगवाना, यकीन जाने इतना मैंने इस किस्म की फैमिलीज़ को खाना बाहर से मंगवाते हुए देखा है कि फिर ये होता है कि बच्चों की स्कूल और ट्यूशन्स की फ़ीस देने के लिए इनके पास पैसे नहीं बचते। तो इस किस्म की जो फजूल खर्ची हैं, खराफात हैं, इनसे प्लीज़ बचिए और अपने घर के बजट को सही तरीके से मैनेज करें। सही तरीके से तमाम जो आपके हस्बैंड आपके हाथ में एक बजट लाकर रख रहे हैं, एक सैलरी लाकर रख रहे हैं, उसके अंदर पूरा समझदारी के साथ, सूझबूझ के साथ आप अपने घर को मैनेज करें और उसी में गुजारा करें और कोशिश कीजिए कि बचत भी कीजिए। सबसे बड़ी जो गलती हम करते हैं वो ये करते हैं, हम बचत नहीं करते, जो चीज़ें सो उड़ा दी। तो ये बहुत ज़्यादा यूँ समझ लीजिए कि वबाल बन जाता है, मसाइल क्रिएट हो जाते हैं इन तमाम चीज़ों को लेकर। सेपरेट होने के बाद एक बहुत बड़ा ख्वाब होता है हेल्पर रखना। जी भाई, एक हेल्पर हो, हम टांग पे टांग रख कर बैठे रहें और वो हेल्पर घर के सारे काम निपटा दें। बाज़ औक़ात तो वो पूरा घर ही निपटा कर चली जाती हैं। ऐसी हेल्पर्स हमें मिल जाती हैं जो हम बिना सोच विचार के, बिना किसी छान पटक के रख लेते हैं और जो हमारे बजट में भी नहीं होती है, हम फिर भी शौक़ में रख लेते हैं कि भाई अब मैं अपने सारे शौक़ पूरे करूँगी, अब मुझे ना रोका जाए। ये वाली जो गलती है ना, ये भी घर के बजट को, घर के माहौल को बहुत ज़्यादा अपसेट कर देती है, क्योंकि जो काम हम कर रहे हैं अपने हाथों से वो एक हेल्पर नहीं करेगी। हमने इतनी प्यार मोहब्बत से, इतनी मेहनत से जब अपना अलग घर क्रिएट करा है तो उसे अपने हाथों से सजाइए, उसे अपने प्यार से सजाइए, उसे अपनी तवज्जो दीजिए ताकि वो घर जन्नत का नमूना बने, जन्नत का एक टुकड़ा नज़र आए। उसको हेल्पर्स के हवाले मत कीजिए। तो इससे ये होगा कि आप भी स्मार्ट रहेंगी, चलती फिरती रहेंगी, घर मैनेज रहेगा, बच्चे खुश रहेंगे, हस्बैंड खुश रहेंगे और आपकी जो पॉकेट है ना वो भी भरी रहेगी। नंबर 10, लास्ट बट नॉट लीस्ट, अपने मेके वालों को ज़्यादा अहमियत देना। जी, जैसे ही लड़की अलग होती है ना अपनी जॉइंट फैमिली सिस्टम से, तो उसकी यहाँ मेके वालों का आना जाना ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है।
रोज़ की मेहमानदारियाँ। कभी अनमैरिड सालियाँ आ रही हैं जो कि आके रुक जाती हैं, कभी उनके वो बहनें आ रही हैं, कभी भाई आ रहे हैं, कभी भाभियाँ आ रही हैं, अम्मी जान वो भी रुक जाती हैं भाई 1-1 डेढ़-डेढ़ हफ्ते। मैंने देखा है, मेरी अपनी ज़ाती ये ऑब्ज़र्वेशन है, मैं इस पर बात कर रही हूँ। अगर किसी को बुरा लग रहा है या कोई ऐसी बात है तो मैं पेशगी माज़रत, लेकिन ये होता है, ये नादानियाँ लोग करते हैं। मैं सिर्फ इस वक्त पॉइंट डिस्कस कर रही हूँ ताकि आप लोग इन तमाम पॉइंट को अपने जहन में रखें और ये गलतियाँ ना करें। रोज़ रोज़ की मेहमानदारियाँ कमर तोड़ देती हैं। बहुत महंगाई का दौर है, चाहे वो आपके अपने माँ बाप हों, चाहे वो आपके बहन भाई हों, तो उसमें फिर ये होता है कि ज़्यादा अहमियत उन्हीं बहनों भाइयों को दी जाती है जो बीवी के, उनके खातून खाना के अपने घर वाले होते हैं। उन्हीं की आओ भगत होती है और वो आकर ठहर ही जाते हैं, जिससे आपके घर का माहौल और आपके घर का बजट दोनों बुरी तरीके से मुतासिर होते हैं। नतीजतन एक कर्ज़ की सूरत अख्तियार कर जाती है मईशत कि अब हमने कर्ज़ पर ही ज़िंदगी गुजारनी है। फिर बीवी हस्बैंड को ये सपोर्ट फोर्स करना शुरू कर देती है कि आप कहीं से भी पैसे अरेंज करें, इस वक्त मेरे घर में मेहमान हैं और वो रुके हुए हैं, मेरे पहली दफ़ा मेरे माँ बाप मेरे घर आए हैं तो भाई और रुके हुए हैं तो भाई मैंने तो तमाम अपनी ख्वाहिशात पूरी करनी है। तो यहाँ तक ही थी मेरी वीडियो, और कैसी लगी आपको मेरी वीडियो लाजमी बताइएगा, अपना फीडबैक लाजमी दिया कीजिए। और अब तक के लिए इतना ही, इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें, सलामत रहें, और जनाब अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिए। और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। और वो तमाम बहनें जो नई अलग हुई हैं, अपने घरों को प्यार का, जन्नत का टुकड़ा बनाएं, अपने लिए पुरसुकून गोशा बनाएं। चलें जी, और मैं ये गर्मा गर्म आलू के पराठे एंजॉय करूँगी। अब तक के लिए इतना ही। अपनी बहन एनी जब्बार को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।